इससे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है हमारे परिवार की, हमारी जनता की, मेहंदगढ़ की। पहली बारी मेहंदगढ़ जीतने जा रहा है सैनी साहब। अब तक तो मेहंदगढ़ 45 साल से हार ही रहा था। पहली बारी मेहंदगढ़ को आजादी मिलने वाली है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, अगर किसी अज्ञानी के हाथ में आप पावर देंगे, जब नॉलेज ही नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? वो तो नॉलेज इज पावर। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम को चेंज कर सकता है। संदीप सिंह के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप सिंह आवेगा, ये धूम मचावेगा, इस मेहंदगढ़ में यो नंबर 1 बनावेगा। हर शहर में चमकेगा, हर गांव में चमकेगा, जो बाता से भाइयों संदीप हमारा है। या कमन दिखावेगा, बस साथ निभावेगा, जनता का साथी से बस कहने पुकारेगा। संदीप सिंह आवेगा, यो धूम मचावेगा, इस मेहंदगढ़ में यो नंबर 1 बनावेगा। संदीप सिंह संदीप साहब को भाई बना के आगे चंडीगढ़ भेजेंगे 100% जी और जान से। नहीं, अब बता रहे थे जैसे पहले नेताओं ने जो वादे करे गांव के वो लिए, सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब की काम बार जवाब नहीं, दे अब देना की है। बार जवाब देना है। जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन संदीप साहब को चंडीगढ़ बना के भेजेंगे, चंडीगढ़ भेज देंगे। भेज देंगे। कि संदीप सिंह हीरा है, और हीरा ऐसा भी है कि मेहंदगढ़ को चमकाएगा। चमकाएगा। हाँ, थैंक यू सर। तो जी हम बीजेपी के साथ काफी साल रहे, 40 साल। और उन्होंने वादा किया था रामविलास शर्मा ने, पाली और जाट को पिलानी, बसी को भिवानी, बसी में हाथ पैर कटवाए और पाली जाट को खाली कर दिया। एक वोट भी बीजेपी और अन्य सरकार को नहीं देंगे, संदीप को बनाएंगे। विजय बड़े ईमानदार सच्चे आदमी है। इनको कम से कम मेहंदगढ़ की 36 बिरादरी को मैं कहता हूँ 104 गाँवों को 60% वोट देकर ही जीता है। कैसे विचार बनाया कि संदीप जी का कार्यक्रम करना चाहिए? ये मन से विचार बन गया, मन से विचार मन बन से गया? विचार बन गया, किसी के दबाव नहीं, कोई नहीं। नहीं, ऐसे सुनने के यार भाई दूसरे नेता मतलब इस प्रोग्राम को फैल करने की कोशिश की जा रही वो तो उनको अभी एहसास होने लग गया। अच्छा। अभी 1 साल पहले ही हार हो गया, हार निश्चित हो गई उनकी, तो इसीलिए पहले बोलने लगे। बौखलाए हुए हैं, मतलब बौखलाए हुए हैं। मतलब आपके ऊपर भी प्रेशर बनाया था प्रेशर उन्होंने? बनाया, पर मैं नहीं माना। माने नहीं हाँ। आप? बढ़िया सर, नेताजी की जीत है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने बताया कि पिछले 45 साल से कांग्रेस के साथ थे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ, इसलिए आज हमने ये नेताजी के साथ जुड़े हैं। और
मतलब नेता- काफी आज ठीक भी बच्चे लगेंगे, हाँ, लेकिन लगे नहीं, लगे नहीं, है ना। नहीं लगे। काफी दुख है इस बात का कि दुख उन तो है। लोगों का साथ भी दिया, हाँ। लेकिन बच्चों का कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि आज बारह- लास्ट में अभी होटल वगैरह करना पड़ा इनको, बारह है ना। बारह पढ़े लिखे भी है, कोई पढ़े बात लिखे। नहीं है। पोपटा डोल नहीं मारा। बिल्कुल पढ़े बिल्कुल। लिखे। तो अब की बार कोई दबाव प्रेशर तो नहीं दबाव कोई नहीं जी, यहाँ से संदीप भाई इन भाइयों ने भारत माता की भारत माता की जय। हमारे एक्स एसडीएम संदीप सिंह आईएएस का पहुंचने पर जाट गांव की तरफ से बधाई है। अभी मैं जाट गांव के सरपंच श्री शैतान सिंह मेहरा से अनुरोध करूंगा कि वो साहब का गांव की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। श्री शैतान सिंह मेहरा सरपंच। बाल बजरंगबली की जय। बोल संदीप एसडीएम की जय। अभी पंच रामचंद्र जी बोल साहब है नाम तो बोल जाके ये सर मास्टर कंवर सिंह जी माला पहनाकर साहब का स्वागत कर रहे हैं। ये लाला राम जी साहब को माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौहान साहब का स्वागत करते हैं। वेदपाल सिंह तंवर साहब का स्वागत। ये अपने झूक गांव से फौजी राजपाल सिंह, गजराज सिंह, संदीप साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ ये रमेश सिंह योगी, बाबा साइड आके बढ़ाओ थोड़ा सा, हम भी बढ़ा दें। डालो बाबा डालो थोड़ा। भाई ये कृपा करके सभी साथी पंडाल में आ जाइए, आकर के बैठिए। आ जाओ सभी बैठ जाइए। आ जाओ। यही सभी से करबत प्रार्थना हाथ जोड़ के भाई जाइए, आ जाइए सब आगे आ जाओ। आओ आओ सब आ जाओ, जो पीछे खड़े आओ। ये सब जो भी लोग खड़े हैं भाई कृपा करके पंडाल में आ जाइए। आ जाओ भाई बैठो, अपना काम शुरू होने वाला है अभी। बैठो भाई बैठो, अपना काम शुरू करें। शैतान सिंह मेहरा सरपंच साहब का स्वागत करेंगे गांव की तरफ से। सरपंच पहनाकर मान सम्मान करेंगे। सरपंच साहब जोरदार तालियों के साथ स्वागत पहनाकर स्वागत करते हैं। अब मैं आपका स्वागत सबका स्वागत करें। मक्खन सिंह जी, एक सरपंच।
ये हरदार शमसिंह जी साहब का माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हैं। के साथ स्वागत समाज की आन बान और शान का प्रतीक है। ठाकुर जगत सिंह जी पगड़ी पहना, पगड़ी से पूरे जांगड़ा समाज की ओर से स्वागत कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब का तालियों के साथ स्वागत। साहब पूरे समाज की ओर से पगड़ी पहना के साहब का स्वागत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संदीप सर आगे बढ़ो। संदीप सर स्वागत। संदीप सर आगे बढ़ो। संदीप सर आगे बढ़ो। स्वागत है गांव जाट में। संदीप सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मांगे राम हरी सिंह योगी साहब का ये साहब को माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। संदीप सर भाई जोरदार ताली बजाए तो दोस्तों। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सर आगे बढ़ो। पूरे 23 साल से मैं अपने मेहंदगढ़ की सेवा करता आ रहा हूं निस्वार्थ। अब तक मुझे ध्यान आता है 23 साल पहले दफ्तर में, एसडीएम दफ्तर में कोई नहीं आया करता था, एक सिंगल बंदा भी। मालूम था कि मेरी ट्रांसफर तो होनी है क्योंकि अच्छे काम इन लोगों को कभी हजम नहीं होते, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। हमें जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करना था कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो सुभाष चंद्र बोस की तरह, शहीद भगत सिंह की तरह, राजगुरु सुखदेव की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, शूरवीर महाराणा प्रताप की तरह काम करने की क्षमता रखता है। कोई तो व्यक्ति ऐसा हो जिसको आप ठोक के कह सकते हो कि हाँ भाई ये है व्यक्ति जिसमें पूरा विश्वास है, ये वो व्यक्ति है जो सच्चा व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो दूसरों के लिए जी रहा है। आप सबको मालूम है हमने शादी नहीं की हुई और अभी ये पता भी है आप सबको, अपने पूरे 10 साल की हमने। संदीप सिंह आगे बढ़ो। देखिए ये अब तरह तरह के झूठे वायदे करेंगे आपसे। ये बोलेंगे मैं कुतुब मीनार ले आऊंगा, मैं चार मीनार ले आऊंगा, मैं ताजमहल ले आऊंगा। क्या संभव है? हम वही बात बोलते हैं जो हम कर सकते हैं। हम बहुत भेजेंगे, ये बहुत जानकारी भेजेंगे आपके सामने। ये लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम किस किस को नहीं लेके आए बताइए आप? पूरा हिंदुस्तान क्या उठा रहे हैं। राहुल गांधी को ये ले आए, गहलोत को ये ले आए, राजनाथ को ये ले आए, हुड्डा को ये ले आए, मतलब कहने होता है सबको ले आइए। इतना डर था इनके अंदर। हमारी वोट जाएगी विकास को और हमारी वोट जाएगी हमारे युवाओं की नौकरियों को। तो आप जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बारी आप संदीप सिंह का साथ दोगे? एक बार हाथ खड़े करके बताइए मुझे। ये तो 100% है, 100%। एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या जज्बा है वासियों की तरफ से संदीप साहब का और जो बाहर से आए हुए प्रबुद्धजन हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मैं 25 इयर्स आर्मी के अंदर सर्विस करके आया हूं और 25 साल पहले मैं इस महेंद्रगढ़ को और अपने जाट गांव को जहां छोड़ा था आज वही है। इससे पहले लोग झूठे वादे करते थे और इन्होंने मेरे ग्रामवासियों को, मेरे फादर उस जमाने के बीए थे तो वो शर्मा जी के साथ रहते थे और उनके बहुत अच्छे दोस्त थे राम जी हरिजन जो कि मेरे पड़ोसी भी हैं। तो जैसे ही वो लोग आते थे झूठे वादे करते थे, वो बोलते थे कि SYL का पानी हम लोग लेके आएंगे जाट गांव के लिए और मास्टर जनक सिंह के हाथ से इसका उद्घाटन करवाएंगे और भाई त्रिभु सरपंच को उस पानी से नहलाएंगे। ये पूरा गांव गवाह है इस चीज का। SYL के पानी की तो बात छोड़िए, उन्होंने त्रिभु सरपंच की सर के ऊपर एक बूंद पानी गिलास भी नहीं डाल पाए वो। और मास्टर जनक सिंह और त्रिभु सरपंच आज दोनों नहीं है और उनकी झूठ अभी जिंदा है और इस पूरी झूठ का गवाह मेरा ग्राम और मेरे गांव के भोले भाले ग्रामवासी हैं। थैंक यू।
देखिए, आज हम महेंद्रगढ़ के जाट गांव में मौजूद हैं और जाट गांव में भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो जनता है, ये जनता जो है लगातार पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के साथ जुड़ी हुई है और अभी एक बड़ा इशारा हुआ है इस साइड से और इस जाट गांव की जनता ने एक बड़ा इशारा किया है कि भी अब की बार जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का साथ देना है। तो संदीप जी क्या कहेंगे? जैसे पीछे आपके एक होल्डिंग भी लगा रखा है और आपने ये पहले भी कहा है कि महेंद्रगढ़ की आन बान शान के लिए आप विश्व स्तर तक मतलब महेंद्रगढ़ को पहुंचाना है, यही एकमात्र आपका लक्ष्य है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस जनता को देखकर इतना प्यार आपको मिला है इसके बारे में? सैनी साहब, मैं सबसे पहले अपने जाट ग्राम के जितने भी प्रभुजन हैं, हमारा जो यूथ है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना बिजी शेड्यूल में लावनी कला एकदम से चल रही है और सब काम छोड़ के आना, ये दिखाता है कि इतना प्यार, इतना अपनापन है। तो इससे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है हमारे परिवार की, हमारी जनता की, महेंद्रगढ़ की। पहली बारी महेंद्रगढ़ जीतने जा रहा है सैनी साहब। अब तक तो महेंद्रगढ़ 45 साल से हार ही रहा था। पहली बारी महेंद्रगढ़ को आज़ादी मिलने वाली है। आज़ादी करप्शन से, क्राइम से, अन्य सब चीज़ों से, टूटी हुई रोड से, बंद पड़ी सीवर लाइन से, बंद पड़ी पाइपलाइन से और जितने भी विकास कार्य रोके पड़े हैं उन सब से आज़ादी मिलने वाली है। अपना परिवार को जो प्यार, जो मान सम्मान जो मिल रहा है, अब देखिए ना, मैं तो बार बार सैनी साहब एक ही बात कहता हूँ, आप जो चीज़ दोगे, आप जो चीज़ देंगे वही आपको मिलेगी। आप सबको जो अपनापन, जो हमने प्यार दिया है, अब देखिए सैनी साहब, आप सब देख रहे हैं, हमने अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ी है 10 साल की, तो जनता इस बारे में जानती है। हमने क्लास 1 की नौकरी छोड़ी है अपने महेंद्रगढ़ क्लास 1 सिटी बनाने के लिए, ताकि हमारा महेंद्रगढ़ विश्व में टॉप पे बने, इतनी सुख सुविधाएं यहाँ पे हों। और हमारे बच्चों के सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब्स का, हमारे बच्चों को यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी। हमने जो 36 प्रोजेक्ट्स और जो 36 स्कीम्स हमने लॉन्च की हैं महेंद्रगढ़ में, हमारा महेंद्रगढ़ की जनता का सत्ता में आते ही वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे और हजारों बच्चों को नौकरी मिलने जा रही है। संदीप जी, जैसे जैसे आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है ना, जो पुराने नेता है वो कहीं ना कहीं मैदान छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कल एक इंटरव्यू सुना था कि भी एक नेता तो लोकसभा की तैयारी में जुटा हुआ है, उनका बेटा विधानसभा की, क्योंकि बात करें करप्शन में इतना परिवार उनका लिप्त है, लगातार आप अपने भाषणों में भी कहते हैं। तो उनको अब की बार शायद ऐसा लग रहा है कि जनता आपके साथ जिस प्रकार से जुड़ी हुई है, उनको जवाब मिल जाएगा। अभी अब आएंगे तो किस मुंह से आएंगे वो आप? हमारा जो परिवार है, हमारा जो महेंद्रगढ़ है, इन्होंने सामंतवाद जो प्रथा है उस पे इन्होंने फुल स्टॉप लगा रखा है। ऐसा नहीं होगा कि पहले खुद फिर बच्चा फिर पोता। हमने एक ही बात बोली है और हमने ये बताया हमारे जनता को, जिस दिन हम पावर में आएंगे, 2 बार इलेक्शन जीतने के बाद हम ऐसे यूथ को तैयार करेंगे, ऐसे युवा को तैयार करेंगे जो सक्षम हो महेंद्रगढ़ बागडोर संभालने में, और सबसे पूछ के पूरे महेंद्रगढ़ में सर्वे करवा के ऐसे यूथ को हम आगे लेके आएंगे, ताकि वो यूथ के हाथ में बागडोर हो, एक आम व्यक्ति के हाथ में बागडोर हो। से आपने एक 27 तारीख का प्रोग्राम रखा था, उसमें आपने सभी को गारंटी दी थी कि भाई हम सभी 36 बिरादरियों के लिए कैलेंडर आपने छपवाया और उस कैलेंडर में आपने साफ साफ लिख दिया था कि भाई हमारे पावर में आते ही ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि कई नेता तो कहते हैं कि हवा में बातें करते हैं, लेकिन आपने तो सारा विजन जो है साफ साफ लिख के लोगों तक पहुंचा दिया। तो इतना मतलब फर्क कैसे भी आप इतनी चीजें लेके आते जनता के ऊपर, वो जो कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा करवाया और उसको तो बड़ा बड़ा गा देते हैं। देखिए सैनी साहब, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, अगर किसी अज्ञानी के हाथ में आप पावर देंगे, जब नॉलेज ही नहीं होगी तो काम कैसे करेगा? वो तो नॉलेज इज पावर। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम को चेंज कर सकता है। हमने ये करके दिखाया है। हमने कृष्ण जी के नाम से श्री कान्हा पार्क हरियाणा सबसे बड़ा बना के दिखाया अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हमने यशोमती मैया नंदलाल पार्क बना के दिखाया है। हमने शहीदी स्मारक बना के दिखाया है। हमने रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम का जिम बना के दिखाया है। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने 45 साल में कृष्ण जी के नाम से क्या किया, इन्होंने मुझे बता दीजिए। कोई काम नहीं किया। शहीद राव तुलाराम जी के बारे में हमने 25 एकड़ का पार्क अनाउंस किया है। अभी जैसी जनता पावर में आएगी उस पार्क का निर्माण शुरू हो जाएगा। उससे कितना फायदा मिलेगा, टूरिज्म का, जॉब्स का। हमने अनाउंस किया शूर्य महाराणा प्रताप जी के कुंभलगढ़ किला हम यहाँ पे बनाएंगे, ताकि वहां पे एक बॉयज हॉस्टल भी होगा, टूरिज्म का फायदा होगा और हमारे युवाओं को जॉब्स मिलेंगी। सर, जैसे ये जो प्रोग्राम 25 तारीख अपने 27 का हुआ था, इससे पहले जैसे कई बातें होती थी भी आप मेट्रो लेके आएंगे, काफी ऐसे तो लोग हंसते थे आपके ऊपर, भाई यार संदीप जी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हवा में बातें होती है कि मेट्रो कैसे आएगी। तो कई लोगों की सर मानसिकता ऐसी होगी कि वो शहर का विकास नहीं चाहते, तो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं और आपके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं। देखिए सैनी साहब, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा,
अगर खुद कुछ करने के लिए है ही नहीं तो कुछ ना कुछ दूसरे के बारे में बोलेगा। अगर खुद के अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं तो दूसरे बारे में क्या बोलेगा। अब आप सोच के देखिए, जब हुड्डा मेट्रो का प्रोजेक्ट झज्जर तक ला सकता है, जब अनिल विज डोमेस्टिक एयरपोर्ट अम्बाला में बना सकता है, तो हम मेट्रो क्यों नहीं ला सकते? हमारे मेहनत में ऐसी क्या कमी है? तो हम गारंटी देते हैं जिस दिन हमारी जनता पावर में आएगी उस दिन मेट्रो भी आएगी, क्योंकि मेट्रो एक टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन के आएगी। क्योंकि देखिए दिल्ली से और जगह से यहाँ पे 4 धाम बनेंगे आपके, यहाँ शौर्य धाम बनेगा आपका, यहाँ पता नहीं कितने तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके। तो सारा का सारा इतना फेमस हो जाएगा हमारा महेंद्रगढ़, पूरे विश्व में हमारा महेंद्रगढ़ नाम रोशन होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो देखिए आज हम यहाँ जाट गांव में मौजूद हैं और काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो जितने भी जो संदीप जी के समर्थक हैं, इनके चाहने वाले हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को देखते ही शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है। और देखिए गांव के जो मेन मौजूद व्यक्ति हैं ये दिखाई दे रहे हैं। तो ताऊ जी से मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे संदीप जी के बारे में? आज इनको आशीर्वाद दे दिया गांव के लोगों ने? हाँ बिल्कुल दे दियो भाई। ठीक, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी के बारे में? संदीप ने बनाना चाहो है भाई। बनाना चाहो? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक, बनाना चाहो है भाई। सरपंच साहब जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बताइए? संदीप साहब को भाई बना के आगे चंडीगढ़ भेजेंगे 100% जी और जान से। नहीं, अब बता रहे थे जैसे पहले नेताओं ने जो वादे करे गांव के वो लिए, सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब की बार जवाब अब की बार जवाब देना है। जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन संदीप साहब को चंडीगढ़ बना के भेजेंगे, चंडीगढ़ भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी को पावर में लाना है, महेंद्रगढ़ में रामराज हमको लाना है। हम रामराज चाहते हैं, जब ही रामराज आएगा जब संदीप जी यहाँ पर आएंगे महेंद्रगढ़ आएंगे। हाँ जी, तो अब की बार जैसे 2 नेता आएंगे उनको जवाब दे देगी जनता। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। देखिए ताऊ जी राम राम। सुना है संदीप जी को, कैसा लगा? बढ़िया है। आशीर्वाद दे दिया? हाँ दे दिया। अब की बार बन जाएंगे? बन गया वो पिछली साल बन जाए तो बन जाते हैं। अब की बार भी लग रहा है कि लग गया। ये खुद करा ये भाग गया, ये भाग जाएंगे। ठीक है, दूसरे भाग जाएंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हम दूसरा का भी मजा कराएंगे और आराम से रहेंगे। आराम से रहेंगे। संदीप जी का पूरा साथ रहेगा? संदीप का पूरा साथ रहेंगे, इसके घेर भी साथ थे और आगे और भी रहेंगे और पूरी मदद करेंगे। पूरी मदद करेंगे। और बोलो। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सब 27 तारीख को मैंने कहा था कि पब्लिक ने हीरा चुना है, तो लोगों ने मुझे बताया कि आप ये साबित करो कि हीरा कैसे है। मैंने कहा सबसे ईमानदार व्यक्ति अगर हीरा नहीं तो उसको क्या कहेंगे? अब अंग्रेजी में उसको डायमंड कह दो। वहाँ पंचायत थी हमारे पाली गांव में, 50-60 आदमी बैठे थे। सबने समर्थन किया इस बात का कि संदीप सिंह हीरा है, और तू जो कह रहा है ये तू पॉलिटिकल बात कर रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट था और मैं उस आदमी को आज इसी मन से जवाब दे रहा हूँ कि संदीप सिंह हीरा है, और हीरा ऐसा भी है कि महेंद्रगढ़ को चमकाएगा। हाँ, थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे जी, बताइए? मैं कहना चाहता हूँ कि संदीप एसडीएम जी पढ़े लिखे इंसान है और जनता के बारे में जानते हैं, और अभी जो पहले माहौल था उसको हम चेंज करके और नया माहौल लाना चाहते हैं। नया माहौल आएगा क्यों? हाँ जी, ये ठान लिया आपने? बिल्कुल जी। राजपाल पंच है जी। पंच साहब बताइए। देखो जी, हम बीजेपी के साथ काफी साल रहे, 40 साल, और उन्होंने वादा किया था रामविलास शर्मा ने, पाली और जाट को पिलानी, बसी को भिवानी। बसी में हाथ पैर कटवाए और पाली जाट को खाली कर दिया। एक वोट भी बीजेपी और अन्य सरकार को नहीं देंगे, संदीप को बनाएंगे। संदीप को देंगे? हाँ, पूरा विचार बना लिया। पूरा विचार बना लिया, और गांव गांव में जा करके यही विचार रहेगा, पूरा महेंद्रगढ़ का रहेगा। हाँ जी, हमारा संदीप के साथ पूरा गांव सहयोग करेगा साहब। पूरा गांव एक तरफी चुनाव होगा हमारे संदीप का, भाई साहब का। संदीप के साथ हैं साहब, खूब एक तरफी चुनाव होगा जी। तरफा रहेगा? हाँ जी, जाट से एक तरफा है जी। ठीक है। बिल्कुल जी, संदीप साहब के साथ में हैं, और अब की बार संदीप साहब से अब बहुत भारी वोटों से जीतेंगे जी। और जो पहले के जो लीडर वगैरह हैं जिन्होंने झूठे वादे वगैरह किए थे, वो अब की बार भाग जाएंगे, और संदीप जी हमेशा विकास करेंगे, और महेंद्रगढ़ की आन और बान और शान संदीप जी है। संदीप जी है। सर क्या कहना है? सर भारी वोटों से जिताएंगे संदीप सर को, बहुत बहुत भारी वोटों से जिताएंगे पूरा पंच। हाँ जी, तो मतलब अब की बार लग रहा है कि अब की बार जी जिताएंगे, और इनको एक तरफा सबको भगाएंगे। हाँ, पूरा गांव।
गुजरात से। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? हम साहब के वोट देंगे छुट्टी का। छुट्टी के वोट देंगे साहब के, पूरे साथ हैं। हाँ, दिल खुश हो गया आज तो। बिल्कुल। चलो भाई सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, जब तक सांस रहेगा तब तक हम संदीप सिंह जी के साथ रहेंगे। साथ रहेगा जब तक साथ रहोगे। साथ रहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वोटा पेटी भर दिया। हाँ ठाडी, पेटी भर दो। हाँ ठाडी भर दिया। एक तरफा माहौल है। हाँ एक तरफा। हाँ जी, आपकी बात साफ जीतेंगे जी, बिल्कुल आप जीतेंगे बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? संदीप एसडीएम जिंदाबाद। संदीप एसडीएम जिंदाबाद। तो साहब पूरे वोट पूरे रहेंगे। कि बारह हम तन मन धन से सरपंच एसडीएम के साथ हैं। एसडीएम साहब के साथ। हाँ साथ। एक ही नाम संदीप एसडीएम। एक ही नाम। गाँव में काफी लोग कहना चाहेंगे, बताइए संदीप जी। पूरा तो जिता खिंदा देंगे बस। इस गांव से पूरा समर्थन हाँ, हो गया। बिल्कुल। एक तरफा माहौल हो गया। बिल्कुल। अच्छा। हाँ सर, क्या कहना चाहोगे? अरे संदीप एसडीएम के जी साथ हैं। बिल्कुल 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 यही बात है जी? बिल्कुल, हम तो कई जनता ही था। पहले से साथ आप। बिल्कुल कई जनता ही। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे आज का कार्यक्रम? बिल्कुल दिल से, तन मन से, धन से साथ हैं संदीप साहब के। हाँ पक्का, जाने पहचाने पुराने हैं। पुराने आदमी। हाँ एसडीएम के थे। व्यक्ति कुछ काम करवा पाएंगे लग रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल करवा पाएंगे। एसडीएम थे तब भी बहुत करे इनने, और अब तो बनने के बाद में तो काफी होगा। हाँ बहुत अच्छा काम होगा। हाँ जी ठीक है जी, एसडीएम साहब बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी है। आज आपने भी स्वागत किया है हाँ संदीप जी का। स्वागत काफी किया। गांव में खुशी का माहौल है। हाँ जी बिल्कुल। ये आते ही पूरा गांव झूम उठा भाई। हाँ जी बिल्कुल 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 कुछ। ठीक है सर। हाँ जी साहब, क्या कहना चाहोगे संदीप जी के बारे में? संदीप जी बड़े ईमानदार सच्चे आदमी है। इनको कम से कम महेंद्रगढ़ की 36 बिरादरी को मैं कहता हूँ 104 गाँवों को 60% वोट देकर जिताएं। हाँ दिखाई नहीं देता। फिर भी देखिए संदीप जी के प्रति इतना प्यार है। संदीप जी के भक्त हैं ये। हाँ जी सर, लगातार आप मतलब संदीप जी को पहले भी मिले हैं, लगातार कैसा लगा आपको उनका स्वभाव? बहुत बढ़िया आदमी जी, एक नंबर आदमी। एक नंबर के आदमी। महेंद्रगढ़ का हमेशा कोई होया ही नहीं। हुआ ही नहीं है। हाँ ठीक है साहब। सबसे पर जी, क्या कहना चाहोगे जी संदीप जी? हमारे काम से 100% वोट देंगे और ज्यादा से ज्यादा देंगे। उन दोनों को काम कोई वोट नहीं देगा। मैं सतीश सिंह बीडीसी मेंबर एक्स। ये सतबीर भाई मौजूद हैं जिनका ये होटल है। ये जाट गांव में भाई नाम से होटल है इनका। और भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, ऐसा मतलब कैसे विचार बनाया कि संदीप जी का कार्यक्रम करना चाहिए? ये मन से ही विचार बन गया। मन से विचार बन गया, किसी के दबाव नहीं, कोई नहीं। ऐसे सुनने के बाद दूसरे नेता मतलब इस प्रोग्राम को फैल करने की कोशिश की जा रही वो तो उनको अभी एहसास होने लग गया। अच्छा। अभी 1 साल पहले ही हार हो गया, हार निश्चित हो गई उनकी। तो इसीलिए पहले बोलने लगे। बौखलाए हुए हैं मतलब आपके ऊपर प्रेशर बनाया पर मैं नहीं माना। माने नहीं। हाँ। जी क्या कहना चाहेंगे? ये अपने पिताजी। अच्छा, आपके पापा है? हाँ। तो कैसा लगा जी संदीप जी का कार्यक्रम? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे नेता कभी देखे पहले? नहीं। तो पहले जो आते थे मतलब कोई होते जैसे वादे हम शुरू से ही कांग्रेस के साथ थे। हमारे पिताजी, हमारे दादा शुरू से ही। अच्छा। हाँ, अब हम इतने साल से थे, हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस में कोई काम नहीं हुआ, कोई भी कुछ भी। हाँ, इसीलिए हम इसको छोड़ के अब संदीप साहब सच्चाई के साथ जाने जा रहे हैं। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे बताइए? बढ़िया सर, नेताजी की जीत है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने बताया कि पिछले 45 साल से कांग्रेस के साथ थे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ, इसलिए आज हमने ये नेताजी के साथ जुड़े हैं। और मतलब आज ठीक भी बच्चे लगेंगे। हाँ, लेकिन लगे नहीं है ना। नहीं लगे। काफी दुख है इस बात का कि उन लोगों का साथ भी दिया। हाँ। लेकिन बच्चों का कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि आज लास्ट में अभी होटल वगैरह करना पड़ा इनको। पढ़े लिखे भी है, पढ़े लिखे। नहीं मारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार कोई दबाव प्रेशर तो दबाव कोई नहीं जी। यहाँ से संदीप भाई इन भाइयों ने इन्होंने कह दिया कि मैं दबाव नहीं मानूंगा, और माना भी नहीं इन्होंने। सर दबाव किस चीज का? दबाव नहीं मानिए, किसी का भी नहीं, किसी का भी दबाव नहीं है। जनता जवाब देगी। और हमारे गांव से संदीप एसडीएम की एक तरफा जीत। एक तरफा। देखो पढ़े लिखे हैं, आइए सबसे है, और नॉलेज भी है, काम करने की भी, और उनका पूरा समर्थन देंगे। 100% ग्राम खाद्य विभाग से। अच्छा। मेरे साथी हैं, हमने सर्विस करी है, बहुत बढ़िया नेक आदमी है, और आगे काम भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ऐसे आदमी आगे आए। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? हाँ, संदीप साहब पार से जीतेंगे। हाँ। सैनी साहब, हाँ, जो एसडीएम साहब से जुड़ेगा ना, वे किसी से दबने वाले नहीं है। दबने वाले नहीं है। और एसडीएम साहब को इन दोनों को मुद्दा मार के पार ले जाएंगे। राम राम। राम राम। क्या कहना चाहोगे? हम एसडीएम के साथ। एसडीएम साथ है। हाँ। और पहले जो नेता आए थे उन्होंने वादे किए, कोई पूरे किए आप? एक भी ना करे हो। एक भी ना करे। अब की बार साथ होना पड़ा। साथ एसडीएम साथ हो गए। साथ। ठीक है।
तो देखिए आज हम यहाँ जाट गांव में मौजूद हैं और जाट गांव में भारी संख्या में लोगों ने पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को समर्थन दिया है और एक बड़ा इशारा आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि कोई भी गांव में जा रहे हैं तो लगातार काफ़ी जनता जो है इनके साथ जुड़ती चली जा रही है। एक बड़ा इशारा है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।